Students and dear viewers, Vande Mataram to all of you. Welcome to your channel English Study with Aaron. Dear, today we are going to cover 25 questions in this video. 25 question in this video whose format is related in the form of verb यानी कि आपको fill in the blanks with suitable form of the verbs given in the brackets। जो brackets में आपको sentence दिए गए हैं और ब्रैकेट में जो वर्ब के फॉर्म दिए गए उनको सेंटेंस में भरना है और सेंटेंस को पूरा करना है। तो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चन। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि नए हैं हमारे वीडियो में तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका ये जो एग्ज़ाम दिया है, ये जो हम आपके सामने पार्ट लेकर के आए हैं, ये आपके 12th 11th 10th 9th 8th और ऑल टोटल एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए यह सेंटेंस बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें आप देखते रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखते जाएंगे तो आपके ज़रूर से ज़रूर आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे और समझने में बहुत ही सहूलियत प्राप्त होगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपके सामने क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं। हमारा फॉर्मेट हमने बताया है कि हमारा फॉर्मेट जो दिया है वो फॉर्म के रूप में दिया गया है। तो वो फॉर्म किस में यूज किया जाता है? टेंस में। टेंस को समझते हुए चलना है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। फर्स्ट है आई ब्लैंक द रेड फोर्ट। यस जो दिया है आपका यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं कि सहायक क्रिया जो लगती है ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव और हैज लगती है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसलिए आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट, मैंने रेड फोर्ट लाल किला कभी नहीं देखा। तो इसमें जो हमारा लगना है सही फॉर्म है हैव नेवर सीन। सेकेंड है हमारा डज ही। डज ही ये प्रेजेंट, ये किसका दिया है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द अर्थ। द अर्थ ब्लैंक स्पेस राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, इसलिए सूर्य चक्कर लगाती है। और जो संसार में कोई भी एक चीज है उनके साथ में क्रिया का जो उसे हम सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज करते हैं तो वहाँ पे मूव्स का यूज किया जाना है। हु बिल्ट या बिल्ड्स द ताज। हु ब्लैंक स्पेस बिल्ट द ताजमहल। तो यहाँ पे हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पे बिल्ट का यूज किया जाना है क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव्स डबल इंट्रोगेटिव हो जहाँ पे हु लगा होता है, हु लगा होता है वहाँ पे मेन वर्ब किस रूप में की जाती है? प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो तो वहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्रिया जो लगेगी वो सेकंड फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे बिल्ट जो है सेकंड फॉर्म में दिया गया है और ये बिल्ट यदि बिल्ड होता तो फिर हम इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मान लेते, परंतु यह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट के होने की वजह से यहाँ पे बिल्ट का यूज किया गया है। यहाँ पे बिल्ट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो यूज किया जाना है वो है बिल्ट क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ किया गया इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन में चलते हैं। सी ब्लैंक स्पेस दैट फिल्म ऑलरेडी। तो इसमें हो जाएगा कि सी हैज बीन, ये बीन के स्थान पे हम यहाँ पे सीन लिख रहे हैं। सी हैज सीन दैट फिल्म ऑलरेडी। दैट फिल्म ऑलरेडी ये सीन है तो आप इसको देखेंगे सी हैज सीन दैट फिल्म ऑलरेडी। यहाँ पे यह पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिया गया है जहाँ पर हैज़ और हैव के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। नेक्स्ट है हाउ डिड दे ब्लैंक स्पेस टू भोपाल। अब कम होगा या केम होगा तो ये किस टेंस का है? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड्स का सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड्स का सेंटेंस है। तो इसके साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है इसलिए हाउ डिड दे कम टू भोपाल। नेक्स्ट है 7 नंबर देखेंगे आप। 7 नंबर को 2 पार्ट में दिया गया, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले स्लाइड में है। धोनी जनरली
ब्लैंक स्पेस वेरी वेल। सेंस क्या कह रहा है कि धोनी जो है तो जनरली सामान्यतः वो अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेले। यहाँ खेलते हैं के लिए हम प्लेज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में यूज कर रहे हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट को चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बता रहा है, नेक्स्ट में बट टुडे ही ब्लैंक स्पेस वेरी बैडली। तो बट टुडे आज वह बहुत गंदा खेल रहे हैं, इज प्लेइंग, यहाँ पे इज प्लेइंग। नेक्स्ट चलते हैं। आई वॉज बोर्न इन 1980। मेरा जन्म कब 1980 में हुआ। आई फर्स्ट हैड गॉन या वेंट टू कॉलेज इन 1997। मैं पहली बार 1997 में कॉलेज गई या जा चुकी। इसमें सेंस हमारा क्या रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो वर्ब लगाएंगे वो सेकेंड फॉर्म में लगाएंगे। नेक्स्ट 10 नंबर में देखेंगे। आइस ब्लैंक स्पेस एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, इज मेल्टिंग या मेल्ट्स, तो इसमें पिघलती है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस में पिघलती है। और यहाँ पे आइस के लिए यह अनकाउंटेबल के साथ में जो है ये सिंगुलर फॉर्म माना जाता है। और सिंगुलर फॉर्म होने के कारण मेन वर्ब में IS का यूज किया जाता है। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। By this time tomorrow I home blank spaces home। तो I shall reach home by this time tomorrow, पहुंचूंगा इस समय, मैं कल पहुंचूंगा है ना। तो पहुंचूंगा के लिए क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, इसलिए हम एक्सिलरी वर्ब shall have reached का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 12 में चलते हैं हम। ऑल दैट ब्लैंक स्पेस इज नॉट गोल्ड, यानी ऑल दैट ग्लिटर्स या ग्लिटरिंग, यहाँ पे ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी ग्लिटर्स जो होते हैं वह गोल्ड, सोना नहीं होते हैं। कोलंबस ब्लैंक स्पेसेस अमेरिका हैड डिस्कवर्ड, इसमें होगा कोलंबस ने अमेरिका की खोज की के लिए क्या आ जाएगा, ये किसको शो कर रहा है, इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट के, इसलिए कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं हम इसी तरह से आगे। चलिए हम आगे तो 14 पे चलते हैं। डिड दे ब्लैंक स्पेस हॉकी, और ये किस टेंस का है, ये टेंस हमारा हो गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। सो वी हैव अप्लाई है प्ले, तो यहाँ पे प्ले का यूज किया जाना है। डिड दे प्ले हॉकी, डू बॉयज ब्लैंक स्पेसेस बाइसिकल। अब यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, इसलिए राइड, डू बॉयज राइड बाइसिकल्स, यहाँ पे राइड का यूज किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्लैंक स्पेसेस अब्सेंट फॉर लॉन्ग टाइम के कारण, यहाँ पे जो लॉन्ग टाइम दिया है, लॉन्ग टाइम के कारण यहाँ पे कार्य के खत्म होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन का यूज किया जाना है। नेक्स्ट 17, आई सा हर व्हेन शी, मैंने उसे देखा, यहाँ पे ये क्लास के रूप में यूज किया गया है। दो क्लासेस यूज किए गए हैं, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। यहाँ पे जो सेंस कह रहा है, आई सा हर, मैंने उसे देखा, व्हेन जब, शी वॉज वेटिंग फॉर, वॉज जब वह वेट का इंतजार कर रही थी, तो यहाँ पे वॉज वेटिंग का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है द लॉयन ब्लैंक स्पेस बाय अनूप, यहाँ पे जो सेंटेंस का फॉर्मेट दिया गया है, यह दिया गया है वॉइस के रूप में, यह वॉइस के रूप में दिया गया है, इसलिए द लॉयन, वॉइस में आप जानते हैं कि एक्सिलरी वर्ब के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसमें देख लीजिए मेन वर्ब के साथ में जो थर्ड फॉर्म है, इसलिए वॉज, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टेंस और सेंटेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें एक्सिलरी वर्ब अप्लाई करते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वेरी सिंपल, द लॉयन वॉज किल्ड बाय अनूप, यहाँ पे वॉज किल्ड का यूज किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 को देखते हैं। आई ब्लैंक स्पेसेस कॉलेज बिफोर द बेल रैंग, मैं कॉलेज तब
घंटी बजने के पहले पहुंची। तो आप जानते हैं कि जिन किसी में आफ्टर बिफोर या व्हेन लगा होता है ये भी क्लास होते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं तो एक बार और समझा चुके हैं हम आपको। इस सेंटेंस में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को मिला करके बना गया है। तो जो कार्य पहले किया जाता है, पहले वाले कार्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में यूज करते हैं और दूसरे को पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में करते हैं। तो पहले वाले कार्य में आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में सहायक क्रिया हैड के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लगेगा हैड रीच्ड। आई हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर द बेल रैंग। घंटी बजने के पहले मैं कॉलेज पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आया आपका अ कार वॉज ब्लैंक स्पेसेस बाय हिम सेल या सोल्ड। यहाँ भी दिया गया है आपको वॉइस फॉर्म में दिया गया है, ये भी वॉइस फॉर्म में दिया गया है। तो आपको बता दिए हैं कि मेन वर्ब के साथ में मेन वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अ कार वॉज सोल्ड बाय हिम, एक कार उसके द्वारा बेची गई। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है सोल्ड हम लगाएंगे। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, वाई डिड गांधी ब्लैंक स्पेस टू अ सेटलमेंट। अब डिड लगा हुआ है और ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आप जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव में हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, वेरी सिंपल। सो वी हियर अप्लाई एग्री। तो यहाँ पे वाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट, यहाँ पे हम एग्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वाई डू यू। अब ये भी दिया है प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। सो वी विल अप्लाई डू। वाई डू यू डू दिस, है ना, वाई डू यू डू दिस। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आई ब्लैंक स्पेस नेवर लिसन सो केयरफुली। यहाँ पे लिसन जो गया है तो यहाँ पे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को अप्लाई कर रहा है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं आई के साथ में हैव यूज किया जाता है, ना कि हैज। सो यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है, आई हैड, यहाँ पे हैड हो जाएगा, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मैंने कभी भी केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक, इतनी सावधानी पूर्वक नहीं सुना। तो यहाँ पे ये इस सेंटेंस के कारण चूंकि सब्जेक्ट भी आई है, आई के साथ में हैड का यूज किया जाना है, और थर्ड फॉर्म के कारण यहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे। ये सेंटेंस हमारा बन रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का। 24 क्वेश्चन नंबर 24, आई वॉन्ट टू ब्लैंक स्पेस अ कार। अब एक बार यदि आप ध्यान से देख लीजिए, किसी भी सेंटेंस में वॉन्ट टू का यूज यदि किया गया, वॉन्ट टू है, वॉन्ट्स टू है, एक बार एक वर्ब का यूज किया गया, सेकेंड वर्ब जब आती हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज की जाती है। सो हियर वी विल अप्लाई, क्या करेंगे, ड्राइव का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 25, काइंडनेस ब्लैंक स्पेस वर्थ टू काइंडनेस। ये प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स के साथ में यहाँ काइंडनेस जो है अनकाउंटेबल के रूप में है, तो यहाँ पे यानी कि ऑब्जेक्ट नाउन इसको मान सकते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन के साथ में है, ऑब्जेक्ट को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे काइंडनेस गिव्स बर्थ टू काइंडनेस, दयालुता को जन्म देती है। इस तरह से आपके इस सेशन में, इस पार्ट 2 में आपके 25 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आप इसे अंत तक जरूर देखे होंगे और समझने का प्रयास भी किए होंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा हमारे कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे तो और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स a lot.